जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे। और आप देखेंगे अभी श्रीमद् भागवत साप्ताहिक महापुराण, जो कि संगीत में महापुराण है, और इनके आयोजन करता है माननीय बड़े भाई हमारे विकास दुबे जी, विनय दुबे जी, और हमारे सुरेंद्र मिश्रा जी, और पीछे खड़े हमारे राजीव यादव जी। इन्हीं के सहयोग से, और हाँ जी भूल रहा था, अनूप दुबे जी, है ना। इन्हीं भाइयों के सहयोग से यहाँ पर प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत साप्ताहिक महापुराण का आयोजन किया जा रहा है, और आप सभी इस पावन पर्व पर आमंत्रित हैं और रसपान करें इस भागवत का, है ना। तो चलिए सुनते हैं पुराण, और भक्तिमय संगीतमय कथा का प्रवचन पीछे चालू ही है, तो चल के मिलते हैं वहीं पे, बैठते पंडाल पे और अपन देखते हैं। राधे राधे। मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, मैं किसको छोड़ूं भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। एक कुंती है और एक द्रौपदी है, एक सास है और एक बहू है, कुंती और द्रौपदी। लेकिन द्रौपदी के जीवन में जब दुख आता है, जब संकट आता है, तो द्रौपदी कृष्ण को पुकारने लगती है कि मेरे दुख दूर करो, मेरे संकट मेरे कष्ट दूर करो। लेकिन कुंती झोली फैलाकर मेरे कृष्ण से कहती है, विपदहन संतु सस्व तत्र जगत गुरु, हे केशव हे गोविंद, मेरे जीवन में हमेशा कष्ट आते रहे, हमेशा विपत्ति आती रहे। मेरे कन्हैया कहते हैं कि बुआ आखिर राज क्या है, क्या कोई दुख मांगता है कभी? लेकिन तुम दुख क्यों मांग रही हो, तुम विपत्ति क्यों मांग रही हो? तो कुंती बुआ कहती है कन्हैया से कि गोविंद, राज ये है कि जब सुख आता है तब तू चले जाता है, और जब विपत्ति और कष्ट आते हैं तभी तू याद आता है, तभी तेरी याद आती है। इसलिए जीवन में और ऐसे सुख को लेकर क्या करना कन्हैया, कि ऐसे सुख में क्या करना कि जिसमें तेरी याद ही ना आए, तुझे हम भूल जाएं। कि सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। अरे ऐसे दुख को बार बार सिर में रखना चाहिए जिसमें भगवान आपकी प्रभु याद तो बनी रहे। और संसार की सबसे बड़ी विपत्ति जानते हो क्या है? सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ा कष्ट, दुख यदि कोई है इस संसार इस दुनिया में, तो वो क्या है? इस संसार की सबसे बड़ी विपत्ति है परमात्मा को भूल जाना, कि उनकी याद ही ना आए। इससे बड़ी दूसरी विपत्ति नहीं हो सकती कोई, और परमात्मा की, मेरे कन्हैया की हर पल याद बनी रहे, इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई खजाना नहीं हो सकता। इसलिए सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, मैं किसको छोड़ूं भगवन, मैं किसको छोड़ूं दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित से कि राजन, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? परीक्षित जी ने जब पूछा अवतार लेने के पीछे क्या प्रयोजन है प्रभु का, तो देखिए परमात्मा का अवतार जब होता है, अवतार का मतलब क्या होता है उसे समझ लीजिए पहले। अवतार माने जो चीज ऊपर से नीचे उतरे, ऊपर से नीचे आने को कहते हैं अवतार। और भगवान जन्म नहीं लेते कभी, जन्म हमारा और आपका होता है। भगवान प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, गाते हैं ना हम लोग।
भय प्रकट कर, भगवान प्रकट होते हैं भैया। हम और आपका आना और जाना परतंत्र है, लेकिन फिर भगवान का आना और जाना स्वतंत्र है। जब इच्छा हुई तब आ गए और जब इच्छा हुई तब अंतर ध्यान हो गए। निज इच्छा निर्मित तनु लीन मनोज अवतार। लेकिन अवतार कब लेते हैं प्रभु? तो भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवत गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म का बोलबाला बढ़ जाता है, सज्जन पुरुषों को, अच्छे लोगों को, साधु पुरुषों को जब दुष्ट दुर्जन जब आताताई उन्हें परेशान करने लगते हैं और आताताइयों का, दुर्जनों का, अधर्मियों का बोलबाला जब बढ़ जाता है, तब भगवान किसी ना किसी रूप में आकर के अवतार लेते हैं और प्रकट होते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, अच्छे लोगों की, साधु पुरुषों की रक्षा करते हैं। यही प्रयोजन है। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म के संस्थापक हैं भगवान। लेकिन धर्म के संस्थापक वो परमात्मा जब अवतार लेकर के आते हैं, तो देखिए किसी ऐसे सज्जन, किसी ऐसे साधु, किसी ऐसे पुरुष व्यक्ति के गृहस्थ जीवन में भगवान अवतार लेते हैं। कश्यप जी की जो 13 पत्नियां हैं, कितनी? 13 पत्नियां, उनमें दिति सबसे बड़ी है। एक दिन क्या था, संध्या काल का समय था, शाम का समय, और संध्या में दिति जो है उनकी बड़ी पत्नी वो पहुंची अपने पति कश्यप जी के पास और कहने लगी, संतान की कामना को लेकर पहुंची। कश्यप जी भजन कर रहे थे। कश्यप जी ने कहा, देवी ये समय भोग के लिए नहीं, ये समय भजन के लिए है, क्योंकि संध्या का समय जो होता है, संध्या का समय मेरी माँ बस इन चीज़ों का ध्यान रखना। संध्या के समय कभी भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय कभी शयन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय अन्य प्रकार के किसी भी भोग विलास में रत नहीं होना चाहिए। संध्या का समय भजन के लिए होता है। हमारे घर में, हमारे परिवार में ये नियम बनाकर चले कि संध्या काल जो होता है, दिन और रात का जो संधि बेला है, उसे संध्या कहते हैं। और संध्या के समय घर में तुलसी का वृक्ष हो, तुलसी मैया हो, जहाँ पर भगवान शालिग्राम और महादेव शिवलिंग रूप में, ये हर एक सनातनी हिंदू धर्म के प्रत्येक धर्मावलंबी हर गृहस्थ जीवन में होने चाहिए। जिन चीज़ों को हमने बताया, हर घर में तुलसी मैया हो, हर घर में भगवान शालिग्राम होने चाहिए और भगवान शिव होने चाहिए शिवलिंग रूप में, और नित्य उनका पूजन हो। और गृहस्थों के लिए तो भागवत शास्त्र में 5 यज्ञ बताया है महाराज, नित्य नित्य प्रति। जो जाने अनजाने में जो हमसे पाप होते हैं, कैसे पाप होते हैं? हमारी माताएं जब घर में रोटियां बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, अब वो तो गैस चूल्हा आज चल गए, पहले चूल्हे में लकड़ी लगाकर जब आग लगाती थी तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु उस आग में जल करके मर जाते थे, उनकी हत्या हो जाती थी। वो हमसे अनजाने में हुए हैं, वो पाप मजबूरी में हुए। हम पैदल सड़क में जा रहे हैं, हमारे नीचे कोई चींटी आ गई, कोई भी चीज छोटा सा आ गया, कीड़ा मकोड़ा, वो दब करके मर गया। तो यही जो कारण है, भागवत जी कह रही गुरुदेव भगवान की, छोटे छोटे जो पाप होते हैं जीव से, मनुष्य से, उसके लिए आपको कौन से यज्ञ करना चाहिए घर में, और वो यज्ञ प्रत्येक गृहस्थी को घर में नित्य करना चाहिए। घर में आप जब भी भोजन बन जाए तो सबसे पहले भोजन बना करके अग्निदेव को रोटी का छोटा सा टुकड़ा लें
उसमें थोड़ी सी चीनी रखें, घी हो तो घी रखें और अग्नि में आप भोग लगा दें। उसे कहते हैं अग्नि यज्ञ। रोज प्रतिदिन, ये एक दिन नहीं करना है, नित्य का नियम हो कि भोजन बना ले हमारी मैया तो रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा लेकर के और अग्निदेव को चीनी और घी मिला करके और भोग लगाएं। दूसरा क्या करना है कि जो घर के बाहर वृक्ष लगे होते हैं, झाड़ पेड़ पौधे, उन वृक्षों के नीचे नमी होती है, तो नमी में चींटियां आती जाती रहती हैं, तो वहाँ थोड़े से शक्कर के चीनी के दाने ले जा करके वहाँ डाल दिया गया। वो दूसरा यज्ञ है। ये किस लिए बता रहे हम? जो हमसे अनजाने में पाप होते हैं उससे निवृत्ति के लिए। और तीसरा, बिना भगवान को भोग लगाए भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। कहते हैं जो बिना भोग लगाए ईश्वर को खाता है वो ये पंचात्म कारणात, 5 प्रकार के महापापों को अपने उदर में, अपने पेट में डालता है। पंचात्म महाकारणात, 5 उग्र पापों को वो ग्रहण करता है। और ईश्वर को घर में मेरी मैया यदि आप भोजन बनाए तो ये समझकर घर में भोजन न बनाए कि हम भोजन बना रहे हैं, ये मन में विचार लाके बनाए कि हम भोजन नहीं। हा? आप लोग कहते हैं कि भक्ति के लिए समय नहीं मिलता। एक और बात समझ लेना बंधुओं कि पूजा में और भक्ति में अंतर होता है। पूजा हम करते हैं तो पूजा के लिए 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा करोगे, 1 घंटे करोगे। लेकिन भक्ति किसका नाम है? भक्ति उसका नाम है जो भक्ति आप सदैव 24 घंटे कर सकते हैं। भक्ति आप घर में जब भोजन बनाए हमारी मैया तो भोजन बनाते समय ये भाव होना चाहिए कि हम भगवान का प्रसाद बना रही, भोग बना रही, बस हो गई भक्ति। आप घर में झाड़ू लगाएं तो ये भाव मन में रहे कि ये घर नहीं, ये हमारे ठाकुर जी का मंदिर है और हम मंदिर में बुहार लगा रहे हैं। भाई वही भक्ति हो गई आपकी। वो झाड़ू लगाना भी भक्ति हो गई, वो भोजन बनाना भी भक्ति हो गई। तो वो घर घर नहीं कहलाता, फिर वो घर में रहने वाला पुरुष नारायण कहलाता है और घर में रहने वाली माताएं वो लक्ष्मी कहलाती हैं। पर वो घर नहीं कहलाता, वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर कहलाता है। बोलो राधे राधे। फिर से बोलना पड़ेगा प्रेम से, राधे राधे। महाराज ये इन कर्मों को प्रत्येक, जब भी आप जलाशय में जाएं, कोई भी सरोवर में, तालाब में या नदियों में, तो जब भी आप जाएं तो आटे की छोटी छोटी गोलियां बना करके और वो तालाब में डालें, मछलियों को खिलाएं। इन सब जो भागवत जी में जो ये निवृत्ति भाग में ये जो कर्म बताए हैं, ये यज्ञ बताए हैं, तो इससे जो अनजाने में जो मनुष्य से पाप हो जाते हैं उन पापों से निवृत्ति होती है। वो पापों से बचाया जा सकता है। और हमारे जीवन में कोई ग्रह बाधा हो, जीवन में ग्रह दोष हो, उन ग्रह बाधा ग्रह दोषों से भी निवृत्ति मिलती है। अब 5वीं बात सुन लेना। हमारे और आपके जो पूर्वज होते हैं वो कहाँ रहते हैं? मरने के पश्चात जीव कहाँ जाता है? तो कहा उसकी जब पितृलोक में एक लोक बनाया है। कौन सा लोक? पितृलोक। और उस पितृलोक में साल में 15 दिन के लिए ब्रह्मा जी, स्वयं भगवान विष्णु और महादेव तीनों जाते हैं साल में एक बार 15 दिन के लिए। कौन से समय में? पितृपक्ष जब रहता है उस पितृपक्ष के समय। और भगवान जब जाते हैं तो अब वहाँ ध्यान देना, वहाँ पर जो हमारे और आपके जो पूर्वज हैं, जो पितृ रूप में है, वहाँ पर रह रहे हैं, उनके वंशज जो नीचे क्या कार्य कर रहे हैं, कोई अगर चोरी कर रहा है, कोई गलत कार्य कर रहा है, तो उनको वहाँ पर कोड़ों से पीटा जाता है। उनके पूर्वजों को, पितरों को कोड़ों से मारा जाता है। और जिनके पूर्वज, जिनके वंशज, वो पूर्वज देखते हैं कि उनके वंशज नीचे, उनकी बहुएं, उनके नाती, उनके पोते, उनके बेटे
कितना अच्छा काम कर रहे हैं, सत्कर्म के मार्ग में लगे हुए हैं, भागवत यज्ञ कर रहे हैं, करा रहे हैं, दान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे उनके पितरों को ऊपर उनकी पीठ थपथपाई जाती है तो वो आशीर्वाद देते हैं, और उनका आशीर्वाद से सदैव परिवार, कुटुंब, सुकुल के सारे लोग फलीभूत होते हैं। और जिनको कोड़ों से पीटा जाता है, उनके पूर्वज जो श्राप देते हैं दुखी होकर, वही लगता है जीवन में पितृदोष के रूप में। और याद रखना, जिसके जीवन में एक बार यदि पितृदोष लग गया तो पितृदोष की क्या पहचान होती है, जानना चाहते हो? पितृदोष की पहचान है कि उस घर में का कोई ना एक सदस्य बीमार ही बना रहता है। पैसा चाहे जितना वो व्यक्ति उस परिवार में कमाने वाले हों, पैसा एक जगह से आता है और हॉस्पिटल में देते जाते हो, निकलता जाता है। तो ये पितृदोष जीवन में, इसलिए श्रेष्ठ सत्कर्म। अच्छा, हमने एक और सबसे बड़ी विडंबना, यहाँ भ्रांति जो हमारे समाज में फैली है, उस भ्रांति को भी एक बात बताएं कि कुछ लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं, महाराज जी अभी हमारे घर में, हमारे परिवार में, चाहे वो हमारे दादाजी चले गए, पिताजी चले गए, दादी चले गई, तो हम अब साल भर मान हो गया, हम व्रत नहीं करेंगे, कोई कथा नहीं सुनेंगे, हम दान पुण्य नहीं करेंगे। अच्छा, ये भ्रांति सबसे बड़ी भ्रांति है। भागवत शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है, धर्म प्रोक्षित केतुवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ध्यान देना, जब हम जाने साल भर तो कह देते हो कि साल भर हमारे घर में कोई गमी हो गई है, किसी कोई व्रत हो गया है, तो हम अब साल भर भैया व्रत नहीं रहेंगे, साल भर दान पुण्य नहीं करेंगे, साल भर पाप ना करो, साल भर झूठ ना बोलो। ये कर सकते हैं? बताओ कि साल भर हम झूठ नहीं बोलेंगे, साल भर हम कोई पाप नहीं करेंगे, ये तो होगा नहीं। साल भर पुण्य नहीं करेंगे, अरे जो चला गया उससे और आशीर्वाद की जगह आप लोग जब वहां पर उसे कोड़ों से पीटा जाता है कि तेरे मृतक होने, तेरे मरने से तेरे नीचे रहने वाले बहू बेटे देख, तेरा परिवार तेरे लिए, तू तो आ गया ऊपर, लेकिन तेरे लिए सारे दान व्रत पुण्य सब बंद किए हुए बैठे हैं। मूर्ख मत बनो। आप जितना भी दान करेंगे, जो व्रत करेंगे, जो पुण्य करेंगे, जितनी आप सत्कर्म में लगे रहेंगे, अच्छे मार्ग धर्म के कार्य करते रहेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, वो सारा प्रतिफल आपको भी मिलेगा और आपके जो चले गए हैं उनको भी मिलेगा। छोड़ना है साल भर के लिए तो आप पापों को छोड़ दीजिए कि हम साल भर पाप नहीं करेंगे, साल भर किसी की दिल नहीं दुखाएंगे, किसी को साल में हम झूठ नहीं बोलेंगे, छल नहीं करेंगे, पड़ोसी से बैठ करके हम किसी की चुगली नहीं करेंगे। लेना है तो इसका संकल्प लीजिए। महाराज गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने, अब ये संध्या के समय माता अदिति पहुंची, अब नहीं मानी, जिद के अड़ गई, तो कश्यप जी ने कह दिया, देवी देखो संध्या के समय तुमने ये बात जो कही है, लेकिन याद रखना बड़े दुष्ट दुराचारी दुर्जन प्रवृत्ति के तुम्हारे पुत्र होंगे। और हुआ भी वही। अब माता अदिति के गर्भ में जो बालक, जुड़वा बालक जो पल रहे हैं, वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो भगवान विष्णु के पार्षद हैं, द्वारपाल हैं। एक का नाम जिनका जय है और दूसरे का विजय है। भगवान के नारायण के द्वारपाल जय और विजय। परीक्षित जी ने पूछा कि जय विजय प्रभु कैसे आ गए कश्यप जी के घर में, तो गुरुदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं कि एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि कुमार पहुंचे भगवान नारायण के वैकुंठ धाम में। तो 7 द्वार हैं वैकुंठ के, 6 द्वारों को पार कर लिए, 7वें द्वार में जैसे ही पहुंचे तो जय और विजय द्वारपालों ने रोक लिया चारों को। उन्होंने कहा भैया देखो हम भगवान के दर्शन के लिए आए,
हमें जाने दो अंदर। जय और विजय ने कहा कि ये भगवान के विश्राम का समय है, हम आपको अंदर नहीं जाने दें। बहुत देर तक यही बातें होती रही, तो अंत में सनत कुमार जी को क्रोध आ गया। सनत कुमार जी ने जल लिया हाथ में और श्राप दे दिया, तुम हमें भगवान के दर्शन से रोक रहे हो, अरे तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई है, बैकुंठ में रहते हुए कुंठा से भरे हुए हो। बैकुंठ क्या है? बैकुंठ का नाम है जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कुंठा ना हो, मन में कोई कुंठा ना हो, वही बैकुंठ है। हमारे घर, हमारे परिवार में, हमारे समाज में यदि कुंठा से रहित समाज हो जाए, मन में ग्लानि, ईर्ष्या, द्वेष की भावना निकल जाए, कुंठित समाज बहिष्कृत होकर के एक सभ्य समाज के रूप में, एक आदर्श समाज के रूप में प्रस्तुत हो जाए, तो वही परिवार, वही घर बैकुंठ बन जाता है। और ध्यान देना, सनत कुमार ने कह दिया तुम दुष्ट, दुराचारी, दुर्जन प्रवृत्ति तुम्हारी हो गई है, जाओ तुम्हें हम श्राप देते हैं कि तुम जाकर के और 3 जन्मों तक मृत्यु लोक में आसुरी प्रवृत्ति तुम्हारी होगी। और वही जय और विजय श्राप जो सनत कुमार ने दिया, और वही आकर के माता दिति के गर्भ में अब उन्होंने जन्म लिया। पहला जन्म उनका हुआ हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यप के रूप में। और हिरण्याक्ष बड़ा, ये दोनों बड़े दुष्ट दुराचारी प्रवृत्ति है, तो ऋषि कश्यप की पुत्र। तो महाराज हिरण्याक्ष जो है, एक बार पूरी संपूर्ण पृथ्वी को उसने रसातल में ले जाकर के रख दिया, और पृथ्वी मैया गौ माता का रूप बना करके और भगवान के पास पहुंची। भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारी सुकुंठा को जरूर दूर करूंगा। तो भगवान ने अवतार लिया किस रूप में? वाराह के रूप में। बोलिए वाराह नारायण भगवान की। और वाराह रूप में आकर भगवान रसातल से पृथ्वी को लाने के लिए पहुंचे। हिरण्याक्ष का वहां उद्धार कर दिया मुष्टिका के प्रहार से, और अपने मुख में दबाकर पृथ्वी लेकर के आए और पुनः स्थापना की। भगवान वाराह का स्वरूप। अब देखिए यहाँ पर ब्रह्मा जी के जितने मानस पुत्र हुए, मानस पुत्र माने जो मन से जिनकी उत्पत्ति हुई, क्योंकि सबसे पहले सृष्टि मानसिक सृष्टि की रचना हुई जो मन से उत्पन्न हुई। तो ब्रह्मा जी के जैसे नारद जी भी हैं, वो मानसिक पुत्र हैं। ये ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये सब मानसिक पुत्र हैं। उसी प्रकार ब्रह्मा जी के मन से एक ऋषि, और जितने भी ब्रह्मा जी मानसिक पुत्र पैदा करें तो वो सारे जो है, कोई भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ना करे, सबके सब विरक्त हो जाएं। अब सृष्टि कैसे आगे बढ़े, कैसे संसार आगे बढ़ेगा? एक पुत्र हुए ब्रह्मा जी के जिनका नाम कर्दम है। जिन्होंने इंद्रियों का दमन कर लिया हो वह कर्दम। कर्दम ऋषि भी विरक्त होकर के और तप करने लगे। अब महाराज कर्दम ऋषि की वृद्धावस्था, बुढ़ापे में एक दिन आया कि भाई मेरा विवाह किसी सुंदर स्त्री से हो जाए, और इसके लिए उन्होंने भगवान की तपस्या की। और तपस्या, हमने तेरा जो मेरा तूने था लिया हो, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा तूने था लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा जो मैंने तेरा नाम लिया हो, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा तूने था
इस ज़माने में मैं अकेला था, इस ज़माने में मैं अकेला था। तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया ना सताएगी उसे, तेरी माया ना सताएगी उसे, जिसे अपना तूने मान लिया हो। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। दीन दुखियों का तू सहारा है, ओ दीन दुखियों का तू सहारा है। डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने ना दिया हो। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए। वो जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा जो मैंने तेरा नाम लिया हो, ऐसा क्या काम किया हमने किया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ओ मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी
बदल दी तूने, क्या जरा सा जो तेरा नाम लिया हो, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, हे प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण, प्यारो राधा रमण, जय जय 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 राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण, प्यारो राधा रमण, 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 ओ जय जय राधा रमण, प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण, प्यारो राधा रमण, जय 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 जय राधा रमण, प्यारो राधा प्यारो राधा रमण। बोलिए राधा रमण लाल की जय हो। और प्रेम से बोले राधे राधे।